A very very warm welcome to all of you. आप सभी का मेरे दोस्त दोबारा से स्वागत है। तो आज मेरे दोस्त हम लोग आपके साथ एक नई चर्चा करेंगे। हालांकि गुडविल की ही है, लेकिन पेपर में ना इसका एक पॉइंट आ जाता है और ये वाला पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट में कुछ करना नहीं होता। जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना आपको आज, उसमें कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन पेपर में बच्चा करके आ जाता है, इसलिए नंबर कट जाते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट में कुछ करना ही नहीं होता। आप भी कहोगे सर आप इतना समझाया, और लास्ट में जाके मैं आपको आज बताऊंगा कि कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं होगा उस ट्रांजैक्शन का। लेकिन पेपर में वही बच्चे गलती करके आ जाते हैं और बच्चे कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं और नंबर कट जाते हैं। तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। आज के हमारे टॉपिक का नाम गुडविल गिवन बाय ओल्ड पार्टनर गुडविल गिवन बाय कौन लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल? कौन लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल? तो प्रीमियम फॉर गुडविल सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सर न्यू पार्टनर लेके आता है। तो गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर किसको लाके दे देता है? वो न्यू पार्टनर, मैं न्यू पार्टनर हूं, मुझे गुडविल लेके आनी है, मैं किसको दूंगा गुडविल? तो सब बच्चों ने कहा गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको जाके दे देता है। जर्नली ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं। अच्छा, हमारे टॉपिक का नाम है गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राइवेटली। प्राइवेटली तो आपने हमारे टॉपिक की हेडिंग डाल दी गुडविल गिवन बाय न्यू पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्राइवेटली। अब मेरी बात सुनेंगे जरा। देखो मेरे दोस्त, आप लोगों ने एक टैक्स का नाम जरूर सुना होगा अपने फादर के मुंह से या कहीं ना कहीं से, इनकम टैक्स। मूवी में देखा होगा कि इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, हर व्यक्ति को इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो ये इनकम टैक्स क्या होता है? देखो, ये इनकम टैक्स होता है कि आपने जो इनकम कमाते हो ना, जो आप पैसे कमाते हो एक साल में, पूरे साल की जो इनकम होती है आपकी, उस इनकम के ऊपर आपको 31 मार्च को टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स, ये आपका जो टैक्स होता है ये निकलता है। अगर आपकी पूरे साल की इनकम 5 लाख से ज्यादा की है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। आप अपने फादर भी टैक्स वैक्स भरते होंगे। क्या सारे बच्चे बताओ आपके फादर टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते? आयुषी का जवाब आया भरते हैं, सार्थक का जवाब आया भरते हैं, और रोहन का जवाब आया भरते हैं, और मयूरी का जवाब आया। तो सारे बच्चों के, देखो अब मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा, तो सब कह रहे हैं कि हम टैक्स, हमारे पापा टैक्स भरते हैं। लेकिन आपको पता है अगर आपके पापा की पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म को भी टैक्स भरना पड़ता है। पापा तो टैक्स भरते ही है। पापा कौन है? पापा इंसान है, इंसानों के ऊपर तो टैक्स लगता ही लगता है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। क्या मजे की बात, पार्टनरशिप फर्म से भी टैक्स लिया जाता है और जो पार्टनर हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है। क्या ये वाली बात आपको पता थी? नहीं सर, हमें नहीं पता थी। क्या देखना चाहोगे कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कितना टैक्स लगता है? बोलो, क्या देखना चाहोगे? हाँ सर, हम देखना चाहेंगे। तो देखते हैं, आ जाओ हम गूगल पे लिखते हैं पार्टनरशिप फर्म, इसके ऊपर टैक्स लगता है मेरे दोस्त 30%। पार्टनरशिप फर्म टैक्स रेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी दोनों के ऊपर टैक्स लगता है 30%। तो आओ देखें, तो ये क्या लिखा है? देखो 30% का टैक्स लगता है। किसकी इनकम पे? टैक्स ऑन इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो भी इनकम कमाती है उसके ऊपर 30% टैक्स देती है।
तो आप कहोगे कि सर आप ये वाली बातें हमें क्यों बता रहे हो, हमारे सिलेबस में है क्या? ना 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 ना, दूर दूर तक टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है, ये कहीं से कहीं तक आपके सिलेबस में नहीं है। पर जो मैं आपको आज बात बता रहा हूं ना, इसका बड़ा लिंक है। देखो मेरी बात समझना, ये है नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, है ना मेरे दोस्त। न्यू पार्टनर ज्वाइन करना चाहता है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। एक फर्म ऑलरेडी है, पार्टनरशिप फर्म, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है। इस फर्म में 3 पार्टनर ऑलरेडी हैं, ए बी एंड सी। तीनों की लो शक्ल भी बना देते हैं। ये ए है, ये बी है ना, और ये सी है। तो ये जो है मेरे दोस्त, ये देखो, ये कहाँ गया? हाँ, तो ये है नया पार्टनर डी। डी ना ये फर्म ज्वाइन करना चाहता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्या डी एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता? सारे बोलो, कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ 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 सर कर सकता है। बच्चे कह रहे सर ए बी सी तीनों ने हाँ किया तो कर सकता है। हाँ ये तो क्लियर बात है, कर सकता है, सब ने सही बताया। जब वो ज्वाइन करेगा फर्म, ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे, जब वो ज्वाइन करेगा फर्म तो वो कैसे, क्या क्या चीजें लेके आएगा? तो आपका जवाब होगा सर वो 2 चीजें लेके आएगा। एक तो वो लेके आएगा कैपिटल, ओ, और दूसरी वो चीज लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो वो पता है क्या करता है, ये जो नया वाला पार्टनर है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में डलवा देता है। न्यू पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए, पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे डलवा दिए। अब पता है पार्टनर, हालांकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे का क्या होता है, जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल देता है पार्टनरशिप फर्म को, उसका क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांट देती है, और तो कुछ नहीं होता। नया पार्टनर किसको देता है, फर्म को, और फर्म किसको दे देती है, पूरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तभी तो हम ये एंट्री करते हैं, जब प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेके आता तो एंट्री क्या होती है, बिजनेस में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वही टू प्रीमियम फॉर गुडविल बाद में क्रेडिट हो डेबिट हो जाती है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यही करते हैं हम। अच्छा, तो पता है आपको ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे पार्टनरशिप फर्म के पास गए, इस पैसे पे पार्टनरशिप फर्म को टैक्स भरना पड़ता है। ओ माय गॉड सर, प्रीमियम फॉर गुडविल किसने दी, नए पार्टनर ने दी। किसको दी, पार्टनरशिप फर्म को दी। ये पैसे पार्टनरशिप फर्म की बैंक अकाउंट में आ गए। अब बैंक में आ गए तो जब बैंक में पैसे आ जाते हैं तो वो पैसे छुप कहां सकते हैं, फिर वो पैसों के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। मतलब वो पैसे आपने गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर दिए, आपने जैसे ही अपने पार्टनरशिप फर्म की बैंक अकाउंट में पैसे डलवाए, इसका मतलब गवर्नमेंट को पता लग गया कि आपने पैसे डलवा दिए। गवर्नमेंट कहेगी ये पैसे कहां से आए, पार्टनरशिप फर्म तेरी कमाई है, तू मुझे टैक्स दे। तो पार्टनरशिप फर्म को उस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। मुझे बात बताओ कि पार्टनरशिप फर्म जब टैक्स देगी तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, नुकसान होता है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उन बेचारों को प्रीमियम फॉर गुडविल कम मिलती है। तो आप ये पूरा सिनेरियो समझ रहे हैं रियल लाइफ में कैसे काम होता है। जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो कुछ पैसा वो जब फर्म को देता है तो फर्म को उसके ऊपर टैक्स कट जाता है। इसलिए जो हम टैक्स की चोरियां होती हैं हमारे देश में, पता है एक टैक्स की चोरी की टेक्निक बताऊं, हालांकि टैक्स की चोरी की टेक्निक होती है, ये बतानी नहीं चाहिए मुझे, पर क्या ही दिक्कत है, जब पूरे देश फॉलो करता है तो आपको अगर हम बता देंगे तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो हम इसको पता है क्या करते हैं, हम किसी को बताना मत। पहली बात, राज की बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, दिल से दिल के बीच में बात है और कहीं नहीं जानी चाहिए। तो सुनो मेरी बात, ये जो नया पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर, ये पता है क्या करता है, ये अपने बैंक से
पार्टनरशिप के बैंक में पैसे डलवाता ही नहीं है प्रीमियम फॉर गुडविल के। क्यों नहीं डलवाता? क्योंकि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे डलवाए तो पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पड़ जाएगा। तो पता है क्या कर सकते हैं, ये नीचे से देखना मेरी बात, नीचे से प्राइवेटली, गवर्नमेंट को पता ना लगे, पुराने जो पार्टनर है ना जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको कैश दे देता है, कैश दे देता है। मतलब कि नया पार्टनर, मैं नया पार्टनर हूं, मैं पता है क्या करूंगा, हालांकि मेरा पर्स वहां पे वरना पैसे दिखाता मैं आपको। नया पार्टनर पता है क्या करेगा, ये देखो, एक सेकंड रुको, ये देखो, मैं हूं नया पार्टनर, नया पार्टनर, मैं अपने बैंक से पार्टनरशिप फर्म के बैंक में पैसे नहीं डलवाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने घर में जो मेरे गराज में पैसे पड़े हैं, मैं प्रैक्टिकली इन पैसों को ठस्से में, आप अपनी भाषा में बोलते हो ना ठस्से में, तो ऐसे ही प्राइवेटली, प्राइवेटली मतलब गवर्नमेंट को नहीं बता रहा, प्राइवेटली पुराने पार्टनर को कैश दे दूंगा ताकि पुराने पार्टनर को दिक्कत ना रहे। ये मैंने क्यों किया, मैंने कैश क्यों दिया, ताकि बस टैक्स बच सके। इसलिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है वो प्राइवेटली पे हो जाती है। प्राइवेटली का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ही नहीं किया हमने। अगर बैंक के थ्रू करता, पार्टनरशिप फर्म के बैंक में डलवाता, तो गवर्नमेंट को पता लग जाता कि बैंक में पैसे आ गए। बैंक के पैसे थोड़ी ना छुपते हैं गवर्नमेंट से। और जब मैंने कैश दिया, कैश क्या पता लग रहा है गवर्नमेंट को, मैं किसी को आज कैश दूं क्या गवर्नमेंट देख रही है क्या मुझे, ना बाबा ना, तो मैं प्राइवेटली कैश दे देता हूं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यू पार्टनर ने गुडविल के पैसे पुराने पार्टनर को प्राइवेटली दे दिए, कहेगा इसकी एंट्री क्या होगी। अरे क्या एंट्री होगी, ये इसकी कोई एंट्री ही नहीं होती। मजे की बात क्या, इसकी क्या एंट्री होगी, प्राइवेटली कैश दिया, मतलब पार्टनरशिप फर्म में इसकी क्या एंट्री, पार्टनरशिप फर्म में तो पैसे आए ही नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म इसकी क्या एंट्री करे, कुछ होगी ही नहीं। ये तो प्राइवेटली कैश हो गया ना, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पार्टनर ने, न्यू पार्टनर ने गुडविल के पैसे प्राइवेटली दे दिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी नो एंट्री, कोई एंट्री ही नहीं होगी इसकी। आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन देखें इसके ऊपर, देखो सारे देखना मेरे दोस्त, देखो क्या कहता है, X and Y are partners in a firm sharing profit or loss in the ratio 3:2. They admit Z as a partner. तो नया पार्टनर कौन आ रहा है, Z, for 1/4 share in a profit. Z paid 80,000 directly. डायरेक्टली मतलब प्राइवेटली, तो डायरेक्टली और प्राइवेटली दोनों एक ही तरह के वर्ड हैं, चाहे डायरेक्टली बोलो चाहे प्राइवेटली बोलो। और अगर आपकी भाषा में भी इसको लिख दूं तो ठस्से में दे दी, ये कहते हो ना आप लोग, ठस्से में मिली जरा मुझे तो बात करूंगा, तो ठस्से में दे दी गुडविल, प्राइवेटली दे दी 80,000 टू X और Y, हिज शेयर ऑफ गुडविल। कहता है इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताओ। भाई साहब कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, प्राइवेटली पे करी तो मतलब बैलेंस बुक्स में आई नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में कोई भी इसकी एंट्री नहीं होगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो इसकी आंसर क्या होगा, नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री मेरे दोस्त नहीं होगी। ठीक, आओ इसके ऊपर एक नोटिंग भी कर देते हैं ताकि आपको बात याद रहे। आप लिख लो, गुडविल पेड प्राइवेटली, प्राइवेटली गुडविल पेड कर दी। इन दिस केस ओनली कैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू पार्टनर टू sacrificing partner. Hence, no entry
इन पार्टनरशिप बुक्स, पार्टनरशिप फॉर्म की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। फॉर्म्स बुक, क्या मेरे दोस्त बात क्लियर हो रही है? क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म की बुक में एंट्री कर दी तो फिर बुक तो किसको दिखानी पड़ेगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अपनी बुक्स दिखाओ, तो वहां पे पता लग जाएगा कि इन्होंने ठस्से में माल ट्रांसफर किया, टैक्स देना पड़ेगा। तो फायदा ही क्या हुआ? टैक्स बचाने के लिए तो हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए प्राइवेटली पे हो जाती है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर, हमें बात समझ आई। और अब हम अपने अगले मुद्दे के ऊपर आते हैं आपके साथ। हम एक क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक मेरे दोस्त? क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6। हालांकि मैं कहूं तो ये क्वेश्चन हम कल ही करेंगे, क्योंकि अभी कैमरे की जो बैटरी बता रहा है कि वो लो हो रही है, तो इसको हम अगली क्लास में ही करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। आज छोटी वीडियो थी आज हमारी, तो बाय बाय। अगली वीडियो